जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी ऋषि पंचमी की व्रत की कथा। हमारे देश में मास, वर्ग, संक्रांति, वार, तिथि सभी व्रतों का प्रचलन है। प्रत्येक व्रत अपना अपना अलग अलग महत्व रखता है। प्रत्येक व्रत के अपने अपने फल हैं। असाध्य रोगों के निवारण के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए निमित्त भी व्रत करने का विधान है। कुछ व्रत अपरिमित शक्ति, निरोग काया, मोक्ष प्राप्ति, संपदा, पति पुत्र सुख तथा शांति एवं इच्छित फल की प्राप्ति के निमित्त भी किए जाते हैं। व्रत में कथा, दान, उपवास, जप, हवन और उपासना आदि का विधान होता है। मैं आपको बताऊंगी कि ऋषि पंचमी का व्रत भादों के महीने में पंचमी को गणेश चतुर्थी के अगले दिन किया जाता है। इस दिन पूजा व्रत का विधान होता है, जिसे हम ऋषि पंचमी कहते हैं। ये व्रत जाने अनजाने में हुए पापों का हमें मुक्ति दिलाता है। जो भी स्त्रियां रजस्वला होने पर, पीरियड टाइम में जो भी लड़कियां गलती से किसी भी चीज़ को स्पर्श कर लेती हैं, कुछ गलतियां कर लेती हैं, उनके निवारण हेतु ये व्रत किया जाता है। इसको या तो कुंवारी कन्याएं रजस्वला होने से व्रत करती हैं, या फिर जब रजस्वला समाप्त हो जाती है तब इसको 7 साल तक व्रत कर सकते हैं। उसके बाद इसका उद्यापन करते हैं। ऋषि पंचमी साल में एक बार ही आती है। अगर आप अब कभी भी व्रत शुरू कर सकती हैं, तो उद्यापन आपको रजस्वला की समाप्ति के बाद ही करना होता है। आप चाहें तो 1 या 3 या 5 भी व्रत कर सकती हैं, लेकिन 7 साल तक व्रत करना चाहिए। उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी इस व्रत की कथा। पूजा विधि भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही अच्छी है इसकी, तो कथा आपको सुननी चाहिए। प्राचीन काल में सितासब नाम के एक राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? ब्रह्मा जी ने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों को नष्ट करने वाला है। उन्होंने आगे कहा, विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी सुशील एवं पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र एवं पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह के बाद विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की कन्या निद्रालीन थी। उसके शरीर पर कीड़ों से भर गया। एक दिन उतंक की समाधि में उसको पता चला कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को स्पर्श कर लेती थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार रजस्वला स्त्री को पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र माना जाता है। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो अपने पापों से मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो इस तरह से ऋषि पंचमी की छोटी सी कथा मैंने आपको सुनाई है। जब हम ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो हमें इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। मिट्टी से, सुपारी से हमें 7 ऋषि बनाने चाहिए। आप चाहें तो कुसा घास से भी बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से हम अपने चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक कहानियाँ, पूजा विधि लाते रहते हैं, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी व्रत पूजा विधि के लिए। जय माता दी।